इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे संकट की जो हमारे पड़ोसी देश से शुरू होकर अब हमारी सीमा तक, क्या सीमा के भीतर आ पहुंचा है, हमारे घर के दरवाजे खटखटा रहा है। मैं बात कर रहा हूं म्यांमार में चल रहे सिविल वॉर की। करीब पिछले 6 महीने से म्यांमार में यह सिविल वॉर इंटेंस हो चुकी है। आर्म रेबेलियन ग्रुप्स का कंट्रोल म्यांमार में बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो ये म्यांमार का इंटरनल इशू है, लेकिन अब ये भारत के लिए भी बेहद खतरनाक होता जा रहा है। आज के वीडियो में मैं इसी खतरे के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि भारत म्यांमार से बढ़ते इस खतरे को किस तरह से काउंटर कर रहा है। ये वीडियो देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आपको जो हथियारबंद फौजी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं वो म्यांमार आर्मी के सोल्जर्स हैं, लेकिन ये जहां बैठे हैं वो भारत की जमीन है। ये वीडियो मिजोरम के लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट का है। यहां एक दो नहीं बल्कि म्यांमार की आर्मी के सैकड़ों जवान मौजूद हैं। आपको इस वीडियो में भारत के बीएसएफ के जवान भी आपको नजर आ जाएंगे। म्यांमार आर्मी के ये जवान अराकान आर्मी से लड़ाई में हारने के बाद भागकर भारत की सीमा में घुस आए और यहां पर शेल्टर ले लिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह वायरल वीडियो झूठा भी हो सकता है तो इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर ठीक इसी जगह की है। इसमें भी वही फौजी नजर आ रहे हैं जो वीडियो में थे। इस तस्वीर को पोस्ट किया है नॉर्थ ईस्ट के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जॉन सोनाते ने। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। इसमें आप फौजी वर्दी में हथियारबंद लोगों को एक एक कर आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। कईयों की पीठ पर इक्विपमेंट्स और दूसरे सामान भी लदे हैं। इस वीडियो को भी जॉन सोनाते ने ही पोस्ट किया है। जॉन ने लिखा है कि यह वीडियो म्यांमार की आर्मी के इंडियन टेरिटरी में घुसने का है, यानी कि इन भारतीय इलाके में घुसने का है। म्यांमार के तकरीबन 276 सैनिक मिजोरम के बांदूक बंगा गांव में घुस गए, जो कि भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि यह वीडियो भारत के लिए चिंता की बात क्यों है। ये दोनों वीडियोस मिजोरम के लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट का है। गांव का नाम बांदूक बंगा। अब मैप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट और ये गांव कहां पर है। इससे काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। गांव मिजोरम के लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो यह है लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम में नीचे की तरफ देखिए, यहां पर इसके वेस्ट में बांग्लादेश है, ईस्ट में मिजोरम का साइहा जिला है, नॉर्थ की तरफ मिजोरम का लुंगली डिस्ट्रिक्ट है और साउथ में म्यांमार है। यानी ये डिस्ट्रिक्ट 2 इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्टेड है। अब देखते हैं लोंगतलाई में वो गांव कहां है। ये है वो गांव बांदूक बंगा, बिल्कुल ट्राई जंक्शन पर। यानी यहीं से म्यांमार आर्मी के जवान भारत की सीमा में घुस रहे हैं और शेल्टर ले रहे हैं। ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि म्यांमार के फौजी आखिर भारत भाग क्यों रहे हैं। म्यांमार के न्यूज़पेपर्स द इरावड्डी की इस रिपोर्ट को देखिए। लिखा है अराकान आर्मी डिक्लेयर्स विक्ट्री इन पलेतवा, म्यांमार्स चिन स्टेट। यानी पलेतवा पर अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। अराकान आर्मी के मीडिया विंग ने पलेतवा के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर की तस्वीर भी पोस्ट की है। पलेतवा म्यांमार के चिन स्टेट में पड़ता है। अब इस मैप को देखिए। म्यांमार का चिन स्टेट भारत के मिजोरम से जुड़ता है और बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है लोंगतलाई। तो अब आप समझ चुके होंगे कि म्यांमार के ये सैनिक भारत में कहां से एंटर हो रहे हैं। ये बात साबित कर दी मैंने। अब समझिए कि ये म्यांमार के ये सैनिक भारत में घुस क्यों रहे हैं भाई। एक्चुअली म्यांमार के ये फौजी अपने देश के रेबेलियन ग्रुप से हार कर, उनके डर से भागकर भारत आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि चिन स्टेट के पलेतवा पर अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है, ठीक ऐसे ही रखाइन स्टेट, काचिन और सेंगाइंग स्टेट के भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर विद्रोहियों का होल्ड हो चुका है। यहां म्यांमार की सेना को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और वो पकड़े या मारे जाने के डर से भारत की सीमा में घुस रहे हैं। भारत सरकार ने मिजोरम की सीमा में घुसे इन 276 म्यांमार फौजियों को वापस उनके देश भेज दिया है। लेकिन चक्कर यह है कि यह समस्या सिर्फ इतने भर की नहीं है। मनोरमा की रिपोर्ट बताती है कि नवंबर से अब तक म्यांमार के 635 सैनिक भागकर भारत की सीमा में घुस चुके हैं। इनमें से 359 सैनिकों को वापस भेजा जा चुका है।
इसमें से 104 सैनिकों को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मणिपुर के मोरेह ले जाया गया, जहां से वो म्यांमार की सीमा में चले गए। म्यांमार आर्मी के 255 जवानों को लेंगपू एयरपोर्ट से म्यांमार एयरफोर्स के प्लेन 2 और 9 जनवरी को लेकर गए। तो ये म्यांमार के उन सैनिकों की संख्या है जो भागकर भारत में चले आए थे और फिर वापस भी लौट गए। लेकिन इस सिविल वॉर से बचने के लिए म्यांमार के हजारों हजार आम लोग भी भारत में घुस चुके हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इस मैप को देखिए, भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों का नक्शा है। इसे थोड़ा क्लोज करते हैं नक्शे को। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। ये 4 जो हमारे स्टेट्स हैं म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं और ये चारों स्टेट म्यांमार के शरणार्थी संकट से गुजर रहे हैं। मिंट की ये रिपोर्ट नवंबर की है, तभी म्यांमार से मिजोरम में घुसने वाले शरणार्थियों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी थी। दिसंबर में मणिपुर से सीएम ने बयान दिया था कि राज्य में म्यांमार से 6000 से ज्यादा शरणार्थी पहुंच चुके हैं। नागालैंड में भी यह संख्या करीब 3000 तक पहुंच चुकी है। ये वो नंबर्स हैं जो गवर्नमेंट के कैंप्स में रह रहे हैं। अब आप सोचिए कि भारत और म्यांमार के बीच के बॉर्डर का जो ज्यादातर हिस्सा है वो हिस्सा ओपन है, यानी कि खुला हुआ है, कोई फेंसिंग नहीं है। तो इस खुले बॉर्डर से कितने लोग म्यांमार से भारत में घुसे होंगे और नॉर्थ ईस्ट में जाकर हमारे अलग अलग स्टेट्स में कहां कहां बस गए होंगे, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। एक और बात यह है कि पिछले 6 से 8 महीनों में ही ये जो डेटा है वो शरणार्थियों का डेटा जो पिछले 6 से 8 महीनों का है, जबकि म्यांमार में यह संकट पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। रोहिंग्या शरणार्थियों का नंबर 20 से 40 हजार के बीच बताया जाता है। तो भारत के हर लिहाज से यह खतरनाक है, सोशली भी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी। लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। म्यांमार में दिन ब दिन बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 20 जनवरी को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह असम के दौरे पर गए हुए थे। तो अमित शाह ने ऐलान किया कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी, जैसे कि बांग्लादेश बॉर्डर पर की गई है। मैं आज आसाम के मित्रों को बताना चाहता हूं कि ब्रह्मदेश के साथ, म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो खुली सीमा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे और पूरी सीमा पर बांग्लादेश की तर्ज पर बाढ़ लगाने का काम करेंगे। और म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है और अब आने जाने की इस सहूलियत को ही भारत सरकार बंद करने जा रही है। अमित शाह का यह ऐलान सिर्फ ऐलान भर नहीं था, इस ऐलान पर बिजली की तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। इंडिया टुडे मणिपुर की इस खबर को देखिए। मणिपुर गवर्नमेंट ने उन गांवों की पहचान करनी शुरू कर दी है जो म्यांमार की सीमा से लगते हैं। अब मणिपुर गवर्नमेंट के इस लेटर को देखिए। चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन ऑफिसर्स को भेजे गए इस लेटर में उन गांवों की लिस्ट मांगी गई है जहां भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग और रोड बनाने के लिए जमीनें अक्वायर की जाएंगी। आप समझिए कि इस काम को लेकर भारत सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है। इस ऐलान में अमित शाह ने यह भी कहा है कि भारत और म्यांमार के बीच की जो फ्री मूवमेंट है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद म्यांमार में भी खलबली मची है। वहां के सभी न्यूज एजेंसीज ने इस अनाउंसमेंट को हेडलाइन बनाई है। इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी यह खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताता हूं कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पर कैसे लगेगी फेंसिंग, लेकिन पहले बताता हूं कि इन दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट क्या है जिसे बंद करने का अमित शाह ने ऐलान किया है। साल 2018 में भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम शुरू किया था। इस पॉलिसी के जरिए वो अपने ईस्ट में बसे जो देश हैं उनके साथ संबंधों को मजबूत कर रहा था। इसी पॉलिसी के तहत म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम की डील हुई थी। इसमें दोनों देशों की सीमा पर जो लोग बसे हैं वो एक दूसरे देश में 16 किलोमीटर अंदर तक बिना वीजा के आ जा सकते थे। इसमें केवल एक बॉर्डर पास की जरूरत होती थी। एक बार एंट्री होने के बाद 2 हफ्ते तक भारत या फिर म्यांमार में रहा जा सकता था। लेकिन म्यांमार में पॉलिटिकल अनरेस्ट, कू और फिर सिविल वॉर की वजह से फ्री मूवमेंट रिजीम भारत के लिए महंगा पड़ने लगा। इससे घुसपैठ और नशे की तस्करी को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। मणिपुर की जो सरकार है उसने पहले भी केंद्र सरकार से ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इसको खत्म करने की मांग की थी।
अब भारत सरकार ने भी इसे खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब दोनों देशों के लोगों को आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होगी। अब आपको बताता हूं कि अमित शाह का म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का ऐलान कितना बड़ा है और सिक्योरिटी के हिसाब से ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है। भारत सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो है करीब करीब 1600 किलोमीटर लंबा। जमीनी बाउंड्री के साथ साथ बे ऑफ बंगाल में भी दोनों की समुद्री सीमा भी जुड़ती है। इसमें 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, 215 किलोमीटर नागालैंड में, 398 किलोमीटर मणिपुर में और 510 किलोमीटर की सीमा मिजोरम में है। द हिंदू की अक्टूबर 2023 में छपी रिपोर्ट बताती है कि होम मिनिस्ट्री ने म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग का काम काफी पहले शुरू कर दिया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फेंसिंग के काम को कर रही है और मणिपुर के मोरेह में फेंसिंग बहुत तेजी से की जा रही है। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1600 किलोमीटर से अधिक की सीमा में केवल 10 किलोमीटर तक ही फेंसिंग की जा सकी है। अब सोचिए कितना जो लंबा बॉर्डर है वो बचा हुआ है, ओपन है। तो एक्चुअली ये जो पूरा इलाका है वो पहाड़ों, घाटियों और जंगल से भरा हुआ है। मतलब टेरेन आसान नहीं है और यहां फेंसिंग का काम इसलिए बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत सरकार इस काम को तेजी से करने की कोशिश में है। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा और बांग्लादेश बॉर्डर पर 3141 किलोमीटर तक की सीमा की फेंसिंग की है। ऐसा इसलिए नहीं है कि भारत इसे करने में सक्षम नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि इसमें कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने जब इसकी शुरुआत कर दी है तो ये पूरा होकर ही रहेगा और इससे भारत की सुरक्षा भी बढ़नी तय है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से रिलेटेड खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचती रहे और साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही इधर से कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगी। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नई खबर के साथ, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।